गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सुनील भटनागर। कल आपने फील्डर वॉकर के बारे में पढ़ा था और जैसा आपने देखा कि इवननेस, रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, अनइवननेस, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि मटेरियल जो है हमारा कितना रेगुलर है या इरेगुलर है। तो पॉजिटिव लोग इसे रेगुलर वर्ड यूज़ करते हैं और नेगेटिव जो है इरेगुलर जो है हम यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नहीं पढ़ेंगे, मगर साथ ही साथ हमें देखना है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर मान लो वेरिएशन इन डायमीटर हो, वेरिएशन इन ट्विस्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ये है कि एक यार्न को बनाने के लिए देर आर नंबर ऑफ फाइबर्स। हम थाउजेंड ऑफ फाइबर्स लेते हैं और वो लास्ट में जाके 100-110 फाइबर के बन जाते हैं। तो अगर क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर्स किसी जगह ज़्यादा होंगे, किसी जगह कम होंगे नॉर्मल से, तो वो थिक और थिन प्लेस बनाएंगे और इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली धागे के ऊपर पड़ता है मगर एंड प्रोडक्ट पे पड़ता है। अगर नंबर ऑफ फाइबर्स कम होंगे तो वो वीक प्लेस बनेगा, वीक प्लेस बनेगा तो ब्रेकेज ज़्यादा होंगे कपड़ा बनाते हुए सब्सिक्वेंट प्रोसेस में। डाइंग के अंदर जो है वो जहाँ पे नंबर ऑफ फाइबर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पे कम है वो वेरिएशन आ जाएगा और कपड़े के जो है वो खराब देगा। तो यहाँ पे हम उन टेक्नीशियंस की बात नहीं करेंगे जो फैंसी यार्न बनाते हैं, वो तो इम्परफेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, स्लब्स इंट्रोड्यूस कर दिया, नेप्स इंट्रोड्यूस कर दिया, मगर यहाँ पे हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसा मैं आपको बताया भी था कि इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वो कैपेसिटेंस प्रिंसिपल है। इसमें दो प्लेट होती हैं, उनके बीच में जो है मटेरियल को हम पास करते हैं। तो जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है वो उसका जब डायमीटर या क्रॉस सेक्शन में जो है वो चेंज होता है तो वो डायरेक्टली कैपेसिटेंस को चेंज कर देता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो हमने ये देखा था इसमें उसमें कि कुछ प्रिकॉशंस जो है वो साथ में लेना चाहिए। तो जब भी आप ये इंस्ट्रूमेंट को लिखें एग्जाम में, अगर ये आता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखें, ये किस लिए प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा डिग्री ऑफ इवननेस को, प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए, वेदर इट इज स्लाइवर, वेदर इट इज कार्ड स्लाइवर, ड्रॉप एंड स्लाइवर, रोविंग और यार्न। दूसरी चीज हमने ये देखा कि प्रिंसिपल क्या यूज होता है, सिद्धांत। तो सिद्धांत कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल यूज होता है। फिर उसमें हमें ये लिखना होता है कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें हमें चाहिए। जैसे चार्ट हमें चाहिए होता है, हमें कंडीशनिंग के लिए जो है लेबोरेटरी हमें चाहिए जहाँ पे मटेरियल कंडीशन हो। तो कुछ प्रिकॉशंस जरूरी हैं इस इंस्ट्रूमेंट जिससे कि रीडिंग ऑथेंटिक हो। सबसे पहला जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो दो प्लेट का जो है वो 40% जो है मटेरियल कवर करे, उससे ज़्यादा नहीं कवर करना चाहिए। अदरवाइज जो कैपेसिटेंस में बदलाव आएगा इट इट वॉन्ट बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेट पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है कि हमारी रीडिंग्स गलत आएगी। दूसरी चीज मैंने बताया लेंथ। तो हमने ये पाया कि फील्ड एंड वॉकर के अंदर वो 1 मिलीमीटर के करीब हम यूज करते हैं और जबकि ऊस्टर के अंदर 8 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर है। जैसा आपने पाया कि इसके अंदर स्विच भी होता है, इनर्ट स्विच। उसका बेसिक पर्पज ये है कि जब हमें जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन लेना है या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट से ले सके। तीसरी चीज है क्रॉस सेक्शन। अगर मटेरियल कंप्रेस्ड फॉर्म में है, लेयर्स दबी हुई हैं, किसी जगह कंप्रेस्ड है, किसी जगह, तो हमें ये ध्यान रखना है कि शेप जो है मेंटेन रहे, अदरवाइज रीडिंग जो है गलत आने के चांसेस हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मॉइस्चर का ध्यान नहीं रखा तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आ जाएंगे। कई जगह मैंने देखा है कि बिना लैब को कंडीशन किए मटेरियल आपने चला दिया, गर्म एरिया से आ रहा है, क्योंकि रिंग फ्रेम के अंदर आरएच और वो जो है कंपैरिजनली कंपैरेटिवली जो है हमारी अलग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कम से कम आध घंटा मटेरियल को कंडीशन करना चाहिए। मगर रोविंग की अगर हम बात करेंगे तो रोविंग की जब भी आप स्टार्ट करें कंडीशन तो आपको रोविंग भी करनी पड़ेगी, कार्ड स्लाइवर भी करना पड़ेगा और ड्रॉप फ्रेम स्लाइवर भी।
पर जब भी आप चलाएं तो कुछ लेयर जो है शुरू की आपको उसमें से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ड्रॉप फ्रेम का कैन अगर आप देखेंगे तो टॉप में वो जल्दी मॉइस्चर अलग होगा, मिडल में कम होगा, नाइट जो है बॉटम में अलग होगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो रिजल्ट्स हमारे सही आएंगे, और आपको जो है बाद में परेशानी नहीं चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप कोई धागा आप चेक करके रिपोर्ट जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आप भेजते हैं चेक करके, तो जब पार्टी इसी धागे को दोबारा अपने वहाँ पे चेक करेगी तो रिजल्ट्स फर्क नहीं आएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़रूरी, जब भी आप इसे लिखें तो सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद जो है इसके पार्ट्स के बारे में, फिर इसकी डायग्राम आप बनाइए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बनाइए, फिर प्रिकॉशंस और स्पेशल फीचर्स आपको लिखने पड़ते हैं, और देन रिजल्ट्स कि इसके रिजल्ट क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पीएमडी, परसेंटेज मीन डेविएशन, तो दो हमारे जो हमने बताए थे रीडिंग्स ए और सी, ए बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएमडी आएगा। सीवी जो है वो पीएमडी इंटू 1.25, और जब हम ऊस्टर से कंपैरिजन करेंगे तो 1.1 हम यूज करेंगे यार। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक आपने लेना है तो उसको आप लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।